नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पर्यटकों को हिमाचल आने का न्योता दिया है। सीएम ने कहा है कि वादियां हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हिमाचल अब पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार के प्रयास से सभी बंद पड़ी सड़कें बहाल हो चुकी हैं। हिमाचल के लोग घूमने आने वालों सभी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां, यहाँ के पहाड़ और झरने हर व्यक्ति को लुभाते हैं। इस बार मानसून के मौसम में भारी बारिश और जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स के कारण कई सड़कें बंद हुई है, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से अब लगभग सभी सड़कों को खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। सड़कें खुल चुकी हैं और हिमाचल प्रदेश के लोग सभी पर्यटकों के स्वागत करने को तैयार हैं। जय हिंद, जय हिमाचल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले में जयसिंहपुर और सुलह विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और राहत सहित पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। जहां उन्होंने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के नेत्रु गांव में प्रभावित परिवारों से बातचीत की। नेत्रु गांव में भारी बारिश के कारण कई मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने देहरू और कोसरी गांव में पहाड़ी में दरार आने के कारण हुए नुकसान का जायजा भी लिया और जिला प्रशासन को प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए परिवारों के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। बहुत बड़ी त्रासदी कांगड़ा के जयसिंहपुर, हमारे सुलह, नगरोटा, बगवा, बैजनाथ और फतेहपुर, इंदौरा सब जगह बहुत बड़ी त्रासदी हुई। आज मैं व्यक्तिगत तौर से जयसिंहपुर और सुलह का दौरा कर रहा हूं और जिस तरह से घर उजड़ गए हैं, किस प्रकार एक परिवार ने अपना मेहनत की कमाई से घर बनाया होता है। हिमाचल में एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है और बड़े शांति से अपना जीवन यापन लोग ये करते हैं। इसकी भरपाई कैसे करनी है, इस दृष्टि से हमारी सरकार आगे कार्य करेगी। और मेरा मानना है कि जिनके घर उजड़े हैं उनके लिए हमें चाहे कानून में परिवर्तन करना पड़े, हम कानून में परिवर्तन करेंगे और एक एक घर को बसाने का दायित्व हमारी सरकार करेगी। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग इस साल निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा राजस्व अर्जित करेगा। परिवहन विभाग ने 775 करोड़ का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अब तक 323 करोड़ अर्जित किए गए हैं। विभाग ने ऑनलाइन ई ऑक्शन प्रणाली से वीवीआईपी नंबरों को बेचकर 6 करोड़ कमाए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ट्रांसपोर्ट बैरियर में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट सत्यापन प्रणाली लगाने का भी ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऑटोमेटिक नंबर सत्यापन प्रणाली से गाड़ी तेज चलाना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, आरसी सहित सारा रिकॉर्ड विभाग के पास आ जाएगा। मानव हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इससे विभाग को चोरी को कम करने और रेवेन्यू को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साल हमारा टारगेट जो है ट्रांसपोर्ट का, इस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रयास करेंगे कि 1000 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि न्यू लगेज पॉलिसी में एक तो यह है कि आप बस में सफर कर रहे हैं, अपने साथ लगेज लेके जा रहे हैं, वो एक मसला है और वो व्यवस्था चलती है, चल रही है। देखिए, एक तो अनंतपुर साहब के आसपास जो है हमारे ड्राइवर से मारपीट की गई थी, कंडक्टर से भी मारपीट की थी। मैं खुद जो है अनंतपुर गया था और मैंने वहां जाके जो है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और वहां पे वो केस रजिस्टर किया गया और लोगों को हिरासत में लिया गया। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल और उत्तराखंड को
औद्योगिक विकास योजना 2017 के अंतर्गत 1163.54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। बिंदल ने कहा कि ये हिमाचल के लिए बड़ी सौगात है। इस बड़ी घोषणा से हिमाचल में रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। आज के दिन हिमाचल वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटि कोटि बधाई। एक और बधाई देनी है, केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ रुपया औद्योगिक विकास के लिए जारी किया है। हम श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। रोजगार सृजन के लिए एक बहुत बड़ा साधन, मुझे स्मरण कराना है 2002 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के लिए औद्योगिक पैकेज दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोविड से करने का मामला देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी शिमला में भी एकम सनातन धर्म दल ने इस बयान को हिंदू समाज का अपमान बताते हुए मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाने की मांग को लेकर एडीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एकम सनातन दल के नेता तरुण देसाई ने बताया कि सनातन धर्म को जानबूझकर टारगेट कर कुछ नेता अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, जो हिंदू समाज को मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को समझने की जरूरत है कि सरकार अपने फायदे के लिए हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है, जिसको लेकर हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म बचेगा। ये ज्ञापन हमने एकम सनातन भारत दल की तरफ से सौंपा है और इसके अंदर हमने विरोध अपना दर्ज कराया, जो तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने कहा है कि हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है वो डेंगू, मलेरिया और कोविड की तरह है और इसका खत्म करना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सभा बुला के ये सारी बातें करी हैं। तो हमारा समाज जो बहुसंख्यक समाज है वो आहत है इस बात से और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। संज्ञान लेने के लिए हेतु हमने ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर को और हम चाहेंगे कि वो इसके ऊपर कार्रवाई। भारत जोड़ो यात्रा की आज पहली वर्षगांठ है, जिसमें राहुल गांधी ने 45,000 किलोमीटर की यात्रा कर देश जोड़ने के लिए यात्रा की थी। भारत जोड़ो यात्रा के सोलन जिला समन्वयक और कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने बताया कि अब ये यात्रा गांव स्तर तक जाने वाली है और जमीनी स्तर पर संवाद कर लोगों से उनकी समस्याएं और एकता के लिए ये जिले के हर ब्लॉक तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि छोटी मानसिकता और भाई को भाई से लड़ाना, जातिवाद, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुटता से घर घर तक पहुंचेगी। यात्रा का मकसद लोगों तक पहुंचाना ही नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उसका निदान करना है। जोड़ो यात्रा का आज पहली वर्षगांठ है और भारत जोड़ो यात्रा का करने का उद्देश्य राहुल गांधी जी ने जब यह निर्णय लिया तो एक पूरे देश में एक माहौल जो था वो इस तरह का माहौल बन गया था जिसमें सांप्रदायिक ताकतें बहुत देश को खोखला कर रही थी। आज उसे खत्म करने के लिए जब राहुल जी ने ये निर्णय लिया, उस निर्णय के बाद ये यात्रा कन्याकुमारी से पहुंचकर कश्मीर पहुंची और उसमें जो बदलाव देखने को मिला हमारे पूरे देश में एक माहौल जिसमें सांप्रदायिक ताकतों को खत्म करने के लिए लोगों ने भी निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते जहां संपत्ति को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो वहीं करोड़ों रुपए का पर्यटन कारोबार भी ठप हो गया है। ऐसे में अब एक बार फिर से सरकार पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने जा रही है ताकि यहां पर्यटन कारोबारी को इसका फायदा मिल सके, लेकिन खराब मौसम के चलते हालात बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं, जिन्हें संभालने के लिए सरकार को भी काफी वक्त लगेगा। ऐसे में 15 सितंबर से हिमाचल प्रदेश में साहसिक गतिविधियों पर लगी रोक को खोल दिया जाएगा और जिला कुल्लू में रिवर राफ्टिंग की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जुलाई महीने में व्यास नदी में आई बाढ़ के चलते यहां राफ्टिंग पॉइंट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, तो वहीं नदी में भी भारी मलबा जमा हो गया है। तो कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 15 सितंबर से जिले में
रिवर राफ्टिंग भी शुरू होगी और पहले जुलाई में जो बाढ़ आई थी उसके बाद रिवर राफ्टिंग को रोक दिया गया था और ऐसे में अब मौसम को देखते हुए वहां पर सभी पर्यटकों के लिए खुशी की खबर है क्योंकि वहां पर अब आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी और रिवर राफ्टिंग को भी वहां पर शुरू कर दिया गया है। इस बार जो फ्लडिंग हुई है उसकी वजह से रिवर का कोर्स काफ़ी हद तक चेंज हो गया है और उस वजह से जो है हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि टेक्निकल कमेटी जो हमारी राफ्टिंग की है वो पूरे के पूरे स्ट्रेच को जो है वो रीइंस्पेक्ट करेगी और रीइंस्पेक्शन के बाद जो है इसकी फिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि जो राफ्टिंग के लिए कोर्स है वो क्या होना चाहिए और उसकी सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी चेक किया जाएगा और जहां ऐसा लगेगा कि सेफ नहीं है कोई स्ट्रेच रिवर का तो वहां पे क्या उसके कदम उठाए जा सकते हैं उसके बारे में जो कमेटी विचार करेगी और एक बार जब कमेटी सुनिश्चित कर लेगी कि ये जो कोर्स है वो सेफ है उसके बाद ही जो है राफ्टिंग के लिए वो ट्रैक को अप्रूव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में 12 सितंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना है लेकिन मौसम ज्यादातर इलाकों में साफ ही बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और थंडर स्टॉर्म की संभावना है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। प्रदेश में अब भी मानसून एक्टिव है लेकिन लगातार हो रही बारिश से 12 सितंबर तक राहत रहेगी। तो हिमाचल में 12 सितंबर तक मौसम साफ रहेगा जिसको लेकर मौसम विज्ञान की तरफ से अनुमान लगाया गया है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है लेकिन 12 सितंबर के बाद जो है मौसम साफ रहने के आसार हैं। दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं मिडिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ मतलब कुछ एक दो स्थानों में ही हल्की बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं मतलब आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग इवेंट्स भी हो सकते हैं। ऐसे कोई मेजर कोई रेनफॉल स्पेल नहीं है और आप मानिए तो 11 से 12 सितंबर तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा जिसमें मतलब बीच बीच में एक दो स्थानों में ही हल्की बारिश देखने को मिलेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा